हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये टॉपिक क्लास 10 एनसीईआरटी जियोग्राफी टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं परिवहन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ होती हैं उनमें परिवहन का विशेष रूप से महत्व होता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम परिवहन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले परिवहन में आता है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाला देशों में से एक है। यानी भारत में जो सड़कें हैं वो पूरे देश में फैली हुई हैं। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। यानी भारत में जो सड़क परिवहन था वो रेल से भी पहले से चला आ रहा है। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होता है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्नलिखित कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम होता है। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने में हमें अधिक महंगा पड़ता है और वहीं जब सड़कों का निर्माण करते हैं तो वो कम लागत में ही पूरा हो जाता है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अब रेलवे लाइन जो है वो हर जगह पर नहीं बनाई जा सकती, उसके लिए प्रॉपर ज़मीन चाहिए होती है। लेकिन जो सड़कें होती हैं वो कहीं पर भी बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी होता है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी रूप से कार्य करता है। जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु तथा समुद्री पथों को जोड़ती हैं। भारत के में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन कोऑर्डिनेटरल सुपर हाईवेज। ठीक है, ये कहाँ कहाँ आते हैं? भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली राजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। ठीक है, ये बड़े बड़े विकसित हमारे राज्य हैं, तो जिनको जोड़ने के लिए पूरा एक कड़ी के तौर पर सड़कों का कड़ी बनाया गया है। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और मुंबई। ठीक, इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम 2 गलियारे मतलब 2 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, एकदम ऊपर नॉर्थ में श्रीनगर और एकदम साउथ में कन्याकुमारी। और दूसरा है जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है, जो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। यानी इस प्रकार से ये दोनों परियोजना गलियारे के तहत पूरा भारत कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत में मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 के नाम से जाना जाता है। कहाँ से? दिल्ली से अमृतसर के बीच जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। जो ऐतिहासिक है क्योंकि इसे शेर शाह सूरी द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है बच्चों, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। ये बच्चों आप देख सकते हैं अहमदाबाद वडोदरा द्रुत मार्ग है। इस प्रकार के नेशनल हाईवेज होते हैं जो आवागमन के हमारे रास्तों को, आवागमन के तरीकों को काफ़ी सरल बना देते हैं। ठीक है, जिससे हमें कठिनाइयाँ नहीं होती हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 3 मार्ग पर आने वाले स्थानों के नाम बताइए। तो आपके लिए एक क्रियाकलाप है। तो आप लोग राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH2 और NH3 के बीच में कौन कौन से स्थान आते हैं, आप इनको सर्च करें और लिखें। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपको सारी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी। अब अगले क्रम में आता है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज। ठीक है, जिस प्रकार नेशनल हाईवेज होते हैं उसी प्रकार स्टेट हाईवेज भी होते हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें, यानी जो राज्यों की राजधानी होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो इसकी जो मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें होती हैं वो राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, यानी स्टेट हाईवेज कहलाते हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। ठीक है, जैसे नेशनल हाईवेज में किसका होता था, ये आप देखिए CPWD का होता था। ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल लोक निर्माण विभाग का होता था। उसी प्रकार यह राज्य का है। ठीक है, राज्य मार्ग में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। अब आते हैं जिला मार्ग। अब राज्य नेशनल हाईवे हो गए यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, राज्य मार्ग हो गए, अब जिला मार्ग भी होने चाहिए। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद के पास होता है। ठीक है, जैसे राज्य नेशनल हाईवेज जो राज्य स्टेट हाईवेज होते हैं उनका दायित्व किसके पास होता है, PWD का। तो जो जिला मार्ग होता है उसका उत्तरदायित्व होता है जिला परिषद के पास। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। आप इस मैप में देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा नेशनल हाईवेज होते हैं किस प्रकार से पूरे भारत में कनेक्ट होते हैं। आपको ये ऑरेंज कलर का और ये हल्का सा ब्राउन कलर में दिख रहा होगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक पहला है। ठीक है, और दूसरा असम के सिलचर से और गुजरात के पोरबंदर तक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? इस प्रकार आप देख सकते हैं और सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अन्य सड़कों के में आते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों की पक्की सड़कें से जोड़ा जाता है। ठीक है, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें। ठीक है, ऐसी सड़कें शहरों की तरफ जोड़ी जाती हैं। तो अन्य सड़कों में कौन सी आती हैं, गांव की वो ग्रामीण क्षेत्रों की वो सड़कें आती हैं जिसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला है विकास के लिए, और इनको उन सड़कों से जोड़ा जाता है जो प्रमुख शहरों की तरफ जाती हैं, पर प्रमुख शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसी क्रम में आता है अगला सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें क्या होती हैं, उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो सीमांत देशों के सड़कों का निर्माण तथा उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों की अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं पहाड़ी रास्ते किस प्रकार से पहाड़ों में भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेन चलाना तो संभव नहीं है, इसलिए जो सड़कें होती हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सुगम होती हैं, हम उनको कहीं भी बना सकते हैं। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। पक्की सड़कों में वे सड़कें आती हैं जिनमें सीमेंट, कंक्रीट तथा तारकोल द्वारा बनी होती हैं और ये 12मासी सड़कें होती हैं, यानी यहाँ पर 12मासी आवागमन होता है, परिवहन चलते हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु के अनुपयोगी हो जाती हैं। कच्ची सड़कें क्यों? क्योंकि ये मिट्टी की ही बनी होती हैं, वर्षा के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं जिसके कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, जिसके कारण कई चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि सड़कें किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं, हम इन्हें किन प्रकार से उपयोग करते हैं, कितने प्रकार की सड़कें होती हैं और हमारे भारत देश में किन किन सड़कों को किन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और जिला हाईवेज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ये सारी चीज़ें आपको गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवेज, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी।
क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, आप उनके बारे में कुछ बिंदु लिखिए। तो आपको पूरी चीज़ें डिटेल में लिखनी होगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उस डाउट को पूरा दोबारा से फिर से आपको क्लियर कराऊंगी एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ये बेनिफिशियल वीडियो है, तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है। हालांकि ये वीडियो बहुत बोरिंग है, मुझे पता है, इंटरटेनमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये पढ़ने वाला वीडियो है और इसमें आपको इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल है वो लोग इनको ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे।